ओसामा बिन लादेन के परिवार का सऊदी के शाही परिवार के साथ उठना बैठना था, लेकिन इतने बड़े लोगों से संबंध होने के बाद में आखिर क्यों ओसामा बिन लादेन इतना खतरनाक आतंकी बना। उसने दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई भी की। आखिर कैसे इतना पढ़ा लिखा इंसान इतना खतरनाक आतंकी बन गया, जो कभी अमेरिका का फैन हुआ करता था। आखिर क्यों उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करके हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। कैसे उसने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अलकायदा को जन्म दिया और उसका चीफ बना। ये सब बातें मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे खूंखार आतंकी कैसे बना। लादेन सऊदी अरब का था तो वह अफ़गानिस्तान जाकर युद्ध क्यों कर रहा था। लादेन का गुरु कौन था, कैसे बना दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन का चीफ, और कैसे उसने एक संगठन बनाया जिसका नाम उसने अलकायदा रखा। ओसामा बिन लादेन का पूरा नाम ओसामा बिन अवद बिन लादेन था। लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 में सऊदी के एक रियाद शहर में हुआ था। इनके पिता मोहम्मद बिन लादेन मूलतः यमन के रहने वाले थे। अच्छे अवसर की तलाश में पहले विश्व युद्ध से पहले सऊदी अरब आ गए थे। 1950 के आते आते वह छोटे कंस्ट्रक्शन उठाने लगते हैं। 1960 में लादेन के पिता की किस्मत तब पलट जाती है जब वह मदीना तक जाने वाली सड़क को बनाने वाले किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी काम छोड़कर भाग जाती है, तो वह उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेते हैं और उसको पूरा करते हैं। इस काम के बाद इनकी कंपनी सऊदी के टॉप कंस्ट्रक्शन काम उठाने लगती है। धीरे धीरे इस परिवार की नज़दीकियाँ शाही परिवार से बढ़ जाती हैं। साल 1971 में लादेन अपने भाई के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ाई के लिए चला जाता है। लादेन को फुटबॉल देखना काफ़ी पसंद आता था और वह पढ़ाई के दौरान स्कूल में अक्सर शांत बना रहता था। लेकिन उसी समय पढ़ाई के दौरान एक कट्टर मुस्लिम संगठन मुस्लिम ब्रदर हुआ करता था, उनका मेंबर बन गया। लादेन की दिलचस्पी इस्लाम के कट्टरपन आदर्शों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लादेन के पिता ने लगभग $500 मिलियन का एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था। लादेन के पिता ने 22 शादियाँ की थीं। साल 1968 में लादेन के पिता की मौत एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के कारण हो जाती है। लादेन की शुरुआती पढ़ाई 1968 से 1976 तक सऊदी में ही हुआ था। साल 1971 में लादेन अपने भाई के साथ ऑक्सफोर्ड में इंग्लिश पढ़ाई के लिए चला जाता है। लेकिन लादेन किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेकर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। उसका फोकस इस्लामिक सब्जेक्ट पर ही ज़्यादा हुआ करता था। इस यूनिवर्सिटी के सबसे फेमस फ़िलिस्तीनी प्रोफेसर अब्दुल्ला यूसुफ अज्जम, जिन्हें फादर ऑफ जिहाद कहा जाता था, उनसे इनकी मुलाकात हो जाती है। कहा जाता है लादेन को एक सामान्य बच्चे से जिहादी बनाने का काम इसी आदमी ने किया, चाहे वह अलकायदा की आधारशिला रखनी हो या इंडिया के अगेंस्ट लश्कर तैयबा का गठन करना हो। साल 1988 में जब अलकायदा बना, उसके लीडरशिप अल जवाहिरी और लादेन के बीच तगड़ा कंपटीशन हुआ करता था। लादेन को वहाँ पर 65% रेटिंग मिलती है। उस समय लोगों द्वारा यह भी कहा जाता था कि अगर लादेन मर भी जाता है तो जवाहिरी को उसकी बराबरी करने में 100 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग जाएगा, क्योंकि लोगों का मानना था कि वह अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़कर मुसलमान भाइयों के लिए आगे आया है। जब उसने सोवियत को हराया था तब से उसकी क्रेज़ एक हीरो की तरह बन गई थी, क्योंकि उसे अमेरिका भी नहीं हरा पाया था। अपने घर लौटने के बाद वह अलकायदा का विस्तार करने में जुट जाता है। उसे लग रहा था कि इस्लामिक वर्ल्ड एक
क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसे केवल शरिया लॉ से ही ठीक किया जा सकता है। वह लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था। उसे चाहे अपने देश सऊदी अरब में ही वहाँ की मुनार के खिलाफ विद्रोह करना हो या फिर यमन में मौजूद सोवियत सपोर्टेड वाली पार्टी का तख्ता पलट करना हो, लादेन इन्हीं कामों में लग जाता है। 1990 में लादेन सोवियत वार में मुजाहिदीन की हेल्प करने के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा करता हुआ नहीं थक रहा था। अब वह अमेरिका की जान का दुश्मन बन जाता है। इसके बाद इन दोनों देशों के बीच एक लड़ाई छिड़ती है जो लादेन के मौत के बाद आज भी जारी है। जब सद्दाम हुसैन की सेना सऊदी अरब पर हमला करने वाली थी, तब सऊदी अरब ने मिस्र के लोगों से अमेरिका से मदद मांगी, जिससे लादेन मिस्र से नाराज़ हो गया। वह नहीं चाहता था कि उसके देश में नॉन मुस्लिम का पैर पड़े और मिस्र को लगने लगा कि लादेन तख्ता पलट कर सकता है। इसलिए उसे हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया। फिर लंदन में 1990 में सूडान चला गया। फिर कभी भी वापस सऊदी अरब नहीं आ सका। सूडान से ही वह कई तरह के बिजनेस करने लगा। अपने कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा अलकायदा को वह दान में दे दिया करता था। सन 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम गिराने गए, जिसने लादेन को ही जिम्मेदार माना गया। सन 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम गिराए गए, जिसमें लादेन को ही जिम्मेदार माना गया। फिर 1996 में वह अपने बीवी बच्चों समेत सूडान से अफ़गानिस्तान आ जाता है। फिर लादेन ने 1996 में अमेरिका के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। इसके बाद अमेरिका में कई बड़े बम धमाके किए गए, जो कि साल 1996 से 2000 के बीच हुए। 7 अगस्त 1998 के दर उस्लाम, नैरोबी, तंजानिया और केन्या की यूएस एम्बेसीज में सीरियल बम धमाके कराकर लादेन ने पूरी अमेरिका को हिला दिया। इन धमाकों से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। 11 सितंबर 2001 के दिन अलकायदा के 19 आतंकियों ने 4 कमर्शियल प्लेन हाईजैक कर लिया और उन्हें पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्रैश करा दिया गया। इस घटना में 3000 लोगों की मौत हो गई। इससे अमेरिका की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई। उसके बाद से ही अमेरिका को लादेन के पकड़ने के लिए उसकी नाक का सवाल बन गया। 9/11 के हमले के 2 महीने बाद ही अमेरिका के इंटेलिजेंस को खबर मिलती है कि लादेन अफ़गानिस्तान के खैबर दर्रे के पास मौजूद है। फिर तुरंत अमेरिका के कमांडो ने इन जगहों पर जोरदार बमबारी किया, लेकिन लादेन किसी तरह बच गया, क्योंकि उसे उस पहाड़ियों के बारे में काफ़ी कुछ अनुभव था। इसलिए उन बम धमाकों में वह बिल्कुल सेफ बाल बच गया। इसके बाद लादेन को ढूंढने में अमेरिका को 10 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया। अमेरिका ने अरबों रुपए सिर्फ लादेन को ढूंढने के लिए ही खर्च कर दिए, लेकिन लादेन का कोई पता नहीं लग सका। लेकिन 10 साल के बाद अमेरिका के खुफिया सूत्रों को पता चलता है कि लादेन पाकिस्तान में छिपा है। 1 मई 2011 को अमेरिका के सील्स कमांडो ने रात करीब 1 बजे लादेन के कंपाउंड में घुसकर मात्र 40 मिनट के अंदर ही दुनिया के सबसे बड़े और ख़तरनाक आतंकी को मार गिराया और रात 2:39 पर अमेरिका गवर्नमेंट द्वारा पब्लिकली अनाउंस कर दिया गया कि लादेन मारा गया है।